हाँ साथी नमस्कार। गोमती अकेडमी सुल्तानपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल के नए अध्याय प्रायद्वीपीय पठार, जो भारत का हम विभिन्न विभाजन बताए हैं, जिसमें सबसे मुख्य रूप से हमने पर्वत, उत्तरमाला, तटवर्ती मैदान, द्वीप बता चुके हैं। आज हम आपको प्रायद्वीपीय पठार के विषय बताएंगे। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो भी भूगोल के विषय में जानकारी हो तुरंत आपको मिल जाए और आप अपना समय निकालकर उसको देख लें। लाइक भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें। देखिए, जो भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा भी टीजीटी पीजीटी पेंडिंग है, या पीसीएस की भी डेट आ गई, आरओ की भी डेट आ गई है, या पुलिस भर्ती भी फिर से होना है, तो जो भी एग्जाम होने हैं, जीएस या सब्जेक्ट संबंधी जो भी प्रश्न आएंगे, यहाँ से प्रश्न आपको बनेगा। तो आज हम प्रायद्वीपीय पठार, भारत का जो है प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। इसको हो जाने के बाद जो भारत का विभाजन है, एक बेसिक लाइन हम लोगों की क्लियर हो गई कि हिमालय, मैदान, द्वीप, तटवर्ती मैदान और प्रायद्वीप। देखिए, यह जो अगर हम भारत के प्रायद्वीप की चर्चा करें तो सबसे पहले जैसे हम अगर मैप में हमने आपसे ध्यान से देखा होगा कि हमने जो हिमालय वाला बेल्ट है, हिमालय बेल्ट, उसके बाद मैदानी बेल्ट, द्वीप। अब हम आते हैं पठार, और पठार का जो मूल कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए थोड़ा सा हम उसको समझेंगे कि क्या कैसे है। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये देखिए मैप है, इसको आप मैप से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं कि अब प्रायद्वीपीय पठार यह जो है गोंडवाना भूमि का एक भाग है। कौन सी भूमि का? गोंडवाना भूमि का। जैसे हमने आपको अभी जब खगोल की पढ़ाएंगे तो उसमें आप समझेंगे कि कौन सा गोंडवाना है, अंगार लैंड, गोंडवाना लैंड, तेथीस सागर, जो विभाजन हुआ है, जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है प्लेटों का और महाद्वीप का और देश का, उसको हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमको इसमें मुख्य रूप से ये मैप में ये हमारा जो है मुख्यतः देखेंगे, ये हमारा प्लेट है। और कौन सा भाग किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसका है? गोंडवाना लैंड का। और इसकी आकृति कैसी है? आप देखिए, ये त्रिभुजाकार है। कैसा है? त्रिभुजाकार है। तो आप यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है और इसकी आकृति कैसा है? यह त्रिभुजाकार है। पहला क्वेश्चन आपका जो आएगा कि भारत का प्रायद्वीप किस भूभाग का है? गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दूसरा, इसकी आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। अब जो हम आपको बता रहे हैं, इसको आप जैसे वीडियो को एक दिन सुन लीजिए, 2-4 दिन गैप करके फिर, या नोट करते चले, क्योंकि जितना चीज बोला जाता है संभव नहीं सबको लिखा जा सके। तो कुछ चीजें बताई जाती हैं, बोली जाती है, आपको समझाया जाता है, उसको ध्यान से समझिए। जो लिखा जाता है उसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये चीजें यहाँ लिखना जरूरी है। और आप चाहे इसको पूरा देखकर स्क्रीनशॉट ले लें, बीच में देखते रहें, या वीडियो बार बार देखते रहें, चाहे तो नोट्स रूप में लिख भी सकते हैं। तो हमारा यह जो है प्रायद्वीपीय भारत है, यह किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। यह प्रश्न बनता है कैसी आकृति है? त्रिभुजाकार। और इसको जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इसको कई भागों में विभक्त किया गया है। किसमें? कई भागों में, कई भागों में इसको बांटा गया है। अब वो कौन कौन से है ये भी महत्वपूर्ण है। कई भागों में बांटा गया है। तो पहला महत्वपूर्ण चीज कि इसमें मालवा का पठार भी है। नंबर 2, बैतूल का भी पठार है। अब आप इसको मैप में देखेंगे तो आपका सब क्लियर हो जाएगा। मालवा का, बैतूल का, बघेलखंड। कभी कभी पूछा जाता है बघेलखंड कहाँ का एरिया है, तो मध्य प्रदेश। कभी कभी पूछा जाता है बुंदेलखंडी क्षेत्र, बुंदेलखंड, तो ये जो है बुंदेलखंड जो है
इसमें हमारा यूपी भी है प्लस एमपी भी है। तो इस हिसाब से इसका विभाजन किया गया है पठारों का। और उसके बाद दंडकारण्य पठार है। इसमें आपका छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्रा है। ये आप समझने का प्रयास करें कि इस हिसाब से इसका विभाजन किया गया है। रायलसीमा पठार है, रायलसीमा, यह आपका उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। उड़ीसा प्लस आंध्रा सब इसी में मिला जुला क्षेत्र है। और इसको आप जानते रहेंगे, जब प्रश्न आएगा कौन किस क्षेत्र का है तो आप आसान से करें। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण छोटा नागपुर, झारखंड वाला है। छोटा नागपुर का पठार ये कहाँ है? झारखंड का एरिया। ये खनिज संसाधन से बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये रहे आपके महत्वपूर्ण पठार जो हमारे प्रायद्वीपीय भारत का जो पठार है ये महत्वपूर्ण है, जो हम आपको 8 बताए हैं। और छोटे मोटे कई हैं, लेकिन इसको आप जानते रहेंगे तो एग्जाम में आपका हो जाएगा। मालवा का पठार, बैतूल का, बघेलखंड एमपी में, बुंदेलखंड यूपी और एमपी में, दंडकारण्य छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश, रायलसीमा उड़ीसा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, छोटा नागपुर झारखंड। इस हिसाब से पूछा भी जाता है कि बुंदेलखंड पठार किस एरिया को कवर करता है। तो विकल्प में यूपी है, बिहार है, झारखंड है या तमिलनाडु, जिस हिसाब से देगा या दोनों विकल्प जिस हिसाब से आप समझेगा आप कर लेंगे। ये हमारे प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण पठार हैं और इन पठारों का इसमें अपना ही महत्वपूर्ण है। अब सब चीजें यहाँ व्यक्त नहीं की जा सकती। अगर आप मैप समझे हैं, इसके हम अभी पहाड़ियों के विषय में यहाँ बता देंगे कि कौन सा एरिया कहाँ है। और इसको आप मैप में जाकर अगर आप देख लेंगे, जो हमारा प्राकृतिक मैप है, तो उसमें आपका स्थिति और क्लियर हो जाएगी और दिमाग में आप सेट रहेगा। या मैप बना के उसको मालवा, बैतूल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, दंडकारण्य, रायलसीमा और छोटा नागपुर इसको आप सेट भी कर सकते हैं। तो एग्जाम में आपको बहुत दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा और आसानी से आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं इसमें स्पेशली हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का अध्ययन करेंगे। और सबसे बड़ी चीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इकट्ठे आपको सब पठार मिल जाएगा। अब आपको हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ये जानते रहिए कि सबसे बड़ी चीज इसमें मुख्य चीज क्या है कि अब हम पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पठार का हम अध्ययन करेंगे। तो आपको क्लियर हो जाएगा कि देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो पहाड़ी बेल्ट है इसमें से भी प्रश्न बनता है, तो उसको आप समझते चले। और ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पूर्वी घाट है, ये आपका पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट, इसी का एक नाम सह्याद्री भी। एक बार पेपर में आया था सह्याद्री क्या है, तो सह्याद्री एक पर्वत है। पश्चिमी घाट पहाड़ी एरिया जो है ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब आप समझिए पश्चिमी घाट का विस्तार जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये जो ताप्ती नदी का मुहाना है, नर्मदा ताप्ती हमने बताया है, ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, इसको आप समझिए कि ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर ये पूरा कन्याकुमारी तक, मतलब लगभग 1600 किलोमीटर का एरिया जो है, 1600 किलोमीटर का एरिया जो है वह हमारा पश्चिमी घाट या सह्याद्री है। ये आप स्पष्ट हो गए होंगे कहाँ से, कन्याकुमारी। ये लास्ट में हमारा क्या है, ये कन्याकुमारी है और यह ताप्ती मुहाना है। ये ताप्ती मुहाने से लेकर, ताप्ती मुहाना से लेकर कहाँ तक, एक हमारा कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी नदी तक। ये 1600 किलोमीटर का जो रेंज है यह हमारा सह्याद्री है। इसको पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। और अब समझिए कि
उत्तरी सह्याद्री। अब हम आपको पहाड़ों के विषय में बताएंगे कि मुख्य मुख्य क्या है। अब उसको अपने हिसाब से आप मैप से लोकेट कर ले। तो सबसे मुख्य चीज की सह्याद्री में, अब सह्याद्री या पश्चिमी घाट का ये उत्तरी सिरा हो गया और ये दक्षिणी हो गया। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? कालसुबाई। कौन सा है? कालसुबाई। इसको कहते हैं कालसुबाई। अब आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि हर चीज हम बताएंगे लिख के संभव नहीं है, जहां जरूर हम लिखते चलेंगे। कालसुबाई ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, कालसुबाई। आपका क्लियर हो गया है? और यहाँ पर महाबलेश्वर भी इसकी सबसे ऊंची चोटी, एक चोटी है। यहीं से ही आपकी नदियों का, जैसे आप देखेंगे कि कृष्णा नदी का उद्गम महाबलेश्वर से होता है। तो आगे प्रश्न बनता है कि पश्चिमी घाट उत्तरी जो सह्याद्री है, उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो कालसुबाई। अब इसके आगे हम आते हैं कि सबसे मुख्य चीज कि आप स्पष्ट होंगे महाबलेश्वर और कालसुबाई। ये आपको क्लियर हो गया होगा दोनों चीज। अब इसमें ध्यान देने की चीज यह है कि अगर महाबलेश्वर यहीं से आपकी कृष्णा नदी निकलती है। कौन सी नदी? कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ निकलती है? महाबलेश्वर से। कहाँ है? उत्तरी सह्याद्री में। यह भी स्पष्ट हो गया। अगर प्रश्न, अगर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो अनाईमुडी है, आपको तब कालसुबाई नहीं लगाना। अभी हम अनाईमुडी विषय बता रहे हैं। जब पूछे कि उत्तरी सह्याद्री या उत्तरी पश्चिमी घाट या उत्तरी सह्याद्री, क्योंकि उत्तरी एरिया है, तब आप यहाँ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? आपकी कालसुबाई। उसके बाद आपकी नीलगिरी पहाड़ी। ये कौन सी है आपकी? नीलगिरी। नीलगिरी, अब नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी। अब यहाँ जो है कि नीलगिरी डोडा बेटा, इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है? नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी नीलगिरी पहाड़ी की, हम आपको बता रहे हैं पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? ऊंची चोटी है डोडा बेटा। डोडा बेटा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि डोडा बेटा है लगभग 2637 मीटर। बाकी कालसुबाई उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबाई किसकी ऊंची? उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी है। दो प्रश्न आपका क्लियर होता है। दो प्रश्न आपका यहां से क्लियर हो जाता है। नीलगिरी हो गया। अब उसके बाद आपका इसी पर आपका नीलगिरी पर ही आपका ऊटी, पर्यटक स्थल ऊटी बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको उटक मंडल भी कहते हैं। उटक मंडल। यह प्रश्न बनता है ऊटी किस पहाड़ी पर है? नीलगिरी पर। इसको अन्य किस नाम से? उटक मंडल या ऊटी या उटक मंडल, तो नीलगिरी पहाड़ी पर है। उसके बाद हमारा जो है अनाईमुडी। ये जो है अनाईमुडी, ये जो है सॉरी अनाईमुडी ऊंची चोटी अन्नामलाई। यह है अन्नामलाई। अब इसकी सबसे ऊंची चोटी क्या है अन्नामलाई की? अनाईमुडी। अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है यह लगभग जो है 2695 मीटर। 2695 मीटर। अनाईमुडी अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ
दक्षिण भारत, ये भी महत्वपूर्ण लाइन है कि दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब स्पष्ट हो गया होगा कि दक्षिण भारत साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह बनता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी। कहाँ, किस पहाड़ी में है? अन्नामलाई में। यदि प्रश्न बनता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अनाईमुडी। किस पहाड़ी में है? अन्नामलाई की। लेकिन यह पूछता है उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी, क्योंकि ये दक्षिणी में है, उत्तरी पूछता है तो आप 500 बाई लगाएंगे। ये आपका स्पष्ट हो गया होगा। अब इसके बाद जो है पलनी और कार्डमम की पहाड़ी, यहाँ पर आपकी दो महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं, पलनी और कार्डमम। पलनी हो गया, पलनी की पहाड़ी और कार्डमम की। कार्डमम और एक पलनी। महत्वपूर्ण पहाड़ी है। इससे भी प्रश्न बनता है कि अनाईमुडी निकट कार्डमम और पलनी की पहाड़ी है। इन दोनों के बीच में एक महत्वपूर्ण है, दोनों के पास सेनकोट्टा गैप है। सेनकोट्टा गैप। अगर प्रश्न बनता है कि सेनकोट्टा गैप कहाँ है, तो आप इसको लगाइएगा कार्डमम और पलनी पहाड़ी के बीच। कार्डमम और पलनी पहाड़ी के बीच सेनकोट्टा गैप है। और कार्डमम को एक अन्य नाम है इलामलय। इलामलय की पहाड़ी भी इसको बोलते हैं। तो आपका ये लगभग जो है हमारे जो पश्चिमी घाट पे पहाड़ी है, जो अभी लगभग आपका यहाँ क्लियर हो जा रहा है। एक पर्यटक स्थल है कोडाईकनाल। ये कहाँ है? तमिलनाडु। कोडाईकनाल कहाँ है? तमिलनाडु। किस पहाड़ी पे है? पलनी पहाड़ी पे। तो आपका स्पष्ट हो गया होगा कि जो प्रश्न आपको बनेगा यहीं से बनेगा कि कार्डमम पलनी पहाड़ी अन्नामलाई के पास है, कार्डमम पलनी के पास सेनकोट्टा गैप है, कार्डमम को इलामलय की पहाड़ी कहते हैं, पलनी के पास कोडाईकनाल पर्यटक स्थल है जो तमिलनाडु के पास है। अब हमारा पूर्वी घाट के विषय में हम आपको बताते हैं। पश्चिमी घाट का मामला यहाँ आपका क्लियर हो जाता है। इसमें मुख्य रूप से जो प्रश्न बनता है चर्चा कर लेते हैं। सबसे मुख्य चीज कि ताप्ती महानदी से लेकर कन्याकुमारी तक पश्चिमी घाट का विस्तार है। उत्तरी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई है, यही महाबलेश्वर है, कृष्णा नदी यहीं से निकलती है। नीलगिरी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है और ऊटी नीलगिरी पहाड़ी पर है। अन्नामलाई इसके बाद है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो कि संपूर्ण दक्षिण भारत का या संपूर्ण प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद कार्डमम और पलनी की पहाड़ी है। कार्डमम पहाड़ी को इलामलय कहते हैं, पलनी पहाड़ी को कोडाईकनाल पर्यटक स्थल है, तमिलनाडु में है, दोनों के पास सेनकोट्टा गैप है। अब हम पूर्वी घाट के विषय में जानते हैं कि अब पूर्वी घाट से क्या प्रश्न बन सकता है। पूर्वी घाट जो है, अब आपको हमने बताया कि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों के विषय में हमने डिटेल से आपको बताया है कि ये क्रमबद्ध अवस्था में नहीं मिलते, ये श्रृंखलागत अवस्था में नहीं मिलते, क्योंकि महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो भी नदियां हैं इनकी वजह से इसमें गैप है। ये पहाड़ियां श्रृंखलाबद्ध अवस्था में नहीं मिलती है। अराकाम योमा, अरायाकोंडा, एक नोट जान लीजिए यहाँ पूर्वी घाट के विषय में कि पूर्वी घाट। अब पूर्वी घाट से जो प्रश्न बनता है, अरायाकोंडा, अरायाकोंडा पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पूर्वी
घाट की सबसे ऊंची चोटी। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यदि पूछे कि दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भाग की सबसे ऊंची चोटी किस पहाड़ी में है, अन्नामलाई। नाम क्या है? अनायमुडी। उत्तरी सह्याद्री सबसे ऊंची चोटी कालसुबाई। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरायाकोंडा है। अब इसको पूर्वी घाट को हम 3 भागों में बांटते हैं। सबसे उत्तरी भाग इसको किस नाम से जानते हैं? फिर मध्य का भाग और फिर दक्षिणी भाग। उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार, मध्य भाग को कुडप्पा और फिर दक्षिण भाग। इसको 3 भागों में अगर हम आप समझेंगे कि इसमें प्रश्न उठता है कि कोई पहाड़ी किस भाग में है, और तमिलनाडु पहाड़ी। अब उत्तरी भाग को, जो उत्तर वाला पोर्शन है, उत्तरी सरकार, मध्य वाले को कुडप्पा पहाड़ी और नीचे वाले को तमिलनाडु पहाड़ी। अब इसमें प्रश्न बनता है कि कौन सी पहाड़ी किस क्रम में आती है। जैसे कुडप्पा में क्या आता है? कुडप्पा पहाड़ी, इसमें कौन सी पहाड़ी आती है, यही प्रश्न बनता है। और नल्लामलाई एक इसमें है कुडप्पा पहाड़ी में। एरमिल्ला, नल्लामलाई, एरमिल्ला, बेलिकोंडा, और पालकोंडा। स्पष्ट हो गया? नल्लामलाई, एरमिल्ला, बेलिकोंडा और पालकोंडा। अब ध्यान देने कि अन्नामलाई पश्चिमी में है और नल्लामलाई हमारी पूर्व में, मैप में हम दर्शाते हैं ये पूर्वी घाट में है। और तमिलनाडु में हमारा महत्वपूर्ण 2 पहाड़ी है। तमिलनाडु में जावेदी और सेवराय। अब मैप के रूप में अगर हम देखते हैं कि नल्लामलाई, ये आपका नल्लामलाई हो जाएगा। उसके बाद हमारा जावेदी है, फिर हमारा सेवराय है। यही क्रम है। इसमें पूर्वी घाट का प्रश्न समझ लेते हैं कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अरायाकोंडा। इसको उत्तरी सरकार, कुडप्पा, तमिलनाडु 3 भागों में बांटा गया है। कुडप्पा, नल्लामलाई, एरमिल्ला, बेलिकोंडा, पालकोंडा और तमिलनाडु में जावेदी, सेवराय। अब स्पष्ट हो गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? उत्तरी सरकार की। और दक्षिण, अगर दक्षिण पश्चिमी घाट की पूछता है तब तो आपका अनायमुडी हो ही जाएगा, जो संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार का है। और इसके आगे अब सबसे मुख्य चीज क्या है कि इसमें से आपको क्रम से भी अगर बनता है, सबसे मुख्य चीज कि सबसे ऊपर नीली, अगर क्रम पूछे कि पश्चिमी घाट की पहाड़ी को क्रम, तो नल्लामलाई, अनायमुडी, कार्डमम, पलनी, या इसका पूछता है पूर्वी घाट का नल्लामलाई, जावेदी, सेवराय। एक क्रम भी आप याद कर सकते हैं और एग्जाम में आपको आसानी होगी। तो जो भी क्रम पूछेगा उस हिसाब से नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पलनी या नल्लामलाई, जावेदी, सेवराय, और इसके हिसाब से आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा प्रायद्वीपीय पठार। देखिए, प्रायद्वीपीय पठार से प्रश्न बनता है और बहुत कुछ चीजें हमने जैसे अपने नदियों के विषय में बता दिया है कि नदियों का सबसे इंपॉर्टेंट महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वो भी प्रायद्वीपीय पठार का हो गया। नर्मदा, ताप्ती, बेंगुई, ये भी प्रायद्वीपीय पठार का हो गया। हमने आपको जो पठार से है, चाहे तो दंडकारन है, चाहे छोटा नागपुर है, चाहे बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, मालवा है, या जो भी पठार हो भी आपका इसी एरिया का हो गया। जो पहाड़ी होगी कालसुबाई, महाकालेश्वर, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पलनी या नल्लामलाई, जावेदी, सेवराय, जो भी पहाड़ी ये भी हो गया। अभी हम जैसे छोटा नागपुर पठार का अलग वीडियो देंगे क्योंकि रूर प्रदेश को भौतिक संसाधन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है, तो इसलिए पठार के बीच में और भी चर्चाएं होती रहेंगी। तो ये महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को जरूर देखें, लाइक कमेंट हमको करते रहें। और
सब्सक्राइब कर लें और इस तरह से प्रश्न जो आपका बनेगा इससे आपसे काफी कुछ कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।